यमुनानगर के छछरौली कस्बा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों पर तेजाब गिरने की घटना सामने आई है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले दोनों बच्चे बालकुंज में रहते हैं, जिनमें से एक बच्चे के पैरों पर एसिड गिरा है, जबकि दूसरे बच्चे के प्राइवेट पार्ट व मुंह पर एसिड गिरा है। घटना के बाद दोनों बच्चों को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक बच्चे की हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे क्लास बंक करके स्कूल की बिल्डिंग से कुछ दूर स्थित पुरानी बिल्डिंग में छुपने के लिए जा रहे थे। इसी बीच वहां पड़ी तेजाब की बोतल पर उनका पैर आ गया, जिससे एक का पैर झुलस गया, जबकि दूसरे के मुंह और प्राइवेट पार्ट पर एसिड गिरने से हालत गंभीर बन गई है। सर, ये पहली तारीख की बात है। हमारे 8वीं क्लास के दो बच्चे थे। इनकी क्लास जो है हमारी जो मेन बिल्डिंग है इसमें लगती है, और जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ वो बिल्डिंग पिछले 20 साल से करीब वो बंद पड़ी है। तो अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह हो रहा है और कमरों में भी काफ़ी खराबी थी, तो वो उनको सफाई करवाई गई थी और उन्होंने साफ करके वो सारा सामान बाहर रख दिया था, नीचे ग्राउंड में खुले में। तो ये बच्चे इन्होंने क्लास नहीं लगाई, बाकी सब बच्चे क्लास लगाने के लिए आ गए। ये क्लास में से छुप गए और वहाँ एक बच्चे ने, जैसे बच्चे खेलते हुए एक दूसरी बोतल के पैर वगैरह मार देते हैं, तो जैसे पता लगा उस बच्चे ने बताया, उसने उस पर पैर मार दिया और कुछ केमिकल उसमें से, ये नहीं पता वो क्या था, वो दूसरे बच्चे के ऊपर गिर गया। तो जैसे ही उसके ऊपर गिरा उसको बर्न हुआ। उसने साथ ही जो वहाँ दूसरे टीचर थे उधर जहाँ क्लासें लगती हैं उनको बताया, हम वो साथ ही यहाँ पे लेके आए, हम उनको साथ ही हॉस्पिटल लेके गए और उसको जो है फर्स्ट एड दिया हॉस्पिटल में और वहाँ से उनको जो है रेफर कर दिया। सर, बच्चों को कहाँ कहाँ गिरा है? उसको सर उसका सर एक बच्चे का, जैसे मैंने खुद देखा है हॉस्पिटल में जाके, उसके टांग पे जैसे नीचे से उसने पैर मारा तो उसकी टांग के पास गिरा, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, और कुछ 1-2 ड्रॉप उसके चेहरे पे भी लगा है और जिस बच्चे ने पैर मारा उसके पैर पे भी लगा है। तो इसमें कुछ चेक करवाया है कि वो केमिकल क्या था, कुछ पता लगा? सर, वो बोतल क्योंकि बहुत पुरानी बोतल थी, जब बच्चे ने बताया, हमने पूछा कि बच्चे ये किस बोतल के पैर मारा था, तो वहां पे एक ही बोतल थी। वो हम उठा के लेके गए, वो हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाई। उस पर कुछ लेबल वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि ये नहीं पता वो कब खरीदा गया था, बहुत पुराना था वो, उस टाइप 50 साल पुराना ना हो, उसका उसके ऊपर कोई लेबल वगैरह नहीं था। तो सिर्फ आइडिया ही है कि वो एसिड होगा जिससे बर्न इंजरी हुई। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग कई सालों से जर्जर अवस्था में है, जिसकी स्कूल प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले सफाई करवाई गई थी और इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने वहां से सामान निकालकर बाहर डाल दिया था। उसी पुराने सामान में किसी बोतल में एसिड था, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ये हादसा हो गया। हालांकि स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की घटना बेहद गंभीर है, जिसके चलते पुलिस और शिक्षा विभाग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। 1/12/2023 को सिविल हॉस्पिटल से मैसेज मिला था भी 2 बच्चों के ऊपर कोई ऐसा एसिड गिरा है और कार्रवाई के लिए पुलिस पहुंचे। मैं तुरंत सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था छछरौली, तो वहां से मेरे को एक बच्चे अरमान की MLR मिली थी और उसके बाद मैंने बालकुंज के अधिकारियों से बात की, जिसको डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले ही रेफर कर दिया था। भी कुछ बच्चे बालकुंज के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो वहाँ खेल रहे थे और कुछ कोई ऐसा वेस्टेज सामान था जो साइंस लेबोरेटरी से बाहर रखा होता अलग कोण में, तो बच्चे खेलते खेलते उसमें चले गए और जाने के बाद एक बच्चे के पैर बोतल के ऊपर रखा गया और उसका कोई छिट्टे लग गए उस एसिड के, और एक बच्चा जो गुरुदेव है वो तो बालकुंज में है और वो बच्चा भी ठीक है। मैंने उसके हालात का पता कराया और उसका बयान अंकित कर लेंगे, बयान अंकित करके जो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। सर, जो दूसरा लड़का है उसको बताया जा रहा है कि पीजीआई में है, उसको कितनी दिक्कत आई है? उसके फेस पे कुछ छिट्टे लगे हुए एसिड के, कुछ जो बालकुंज के अधिकारी बता रहे हैं उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ छिट्टे लगे हुए हैं और उसको चेक कराने के लिए ही वो ले गए थे। शायद आज अभी उन्होंने बात करी थी भी शायद उसकी छुट्टी भी हो जाए वहां से। कुछ कार्रवाई भी होगी इसके ऊपर? देखते हैं जो बयान आएगा, अधिकारियों का बयान आए या उस बच्चे का बयान, आज उसका बयान अंकित कर लेंगे और जो भी मुनासिब होगा कार्रवाई होगी। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक तरफ पुलिस की टीम गहनता से छानबीन में जुटी है, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर रही है।
वहीं ये मामला बालकुंज से भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते बाल विकास विभाग भी हरकत में है और पूरे मामले की तह तक जाने के लिए गहन जांच में जुटा हुआ है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।